दोस्तान गिरामी, ये भी जनाब उस्मान गनी का खासा है। 10 से ज्यादा मौकों पर अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की गारंटी दी, अल्लाह के नबी ने जन्नती होने का ऐलान किया। तो फिर जन्नतियों के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जो जन्नती मेरे नबी के यार हैं, उनमें एक हजरत उस्मान है। अब आगे बढ़िए जरा, जो जुमला अर्ज करने लगा हूं, कुरान कहता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। ओ मेरे महबूब, तहकीक अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया है जिन्होंने तेरी हाथ पर बैत की, अशजरा के नीचे, इसके नीचे। पूरे कुरान के अंदर मेरा चैलेंज है, किसी एक वाक़े के हवाले से कोई बता दे कि अल्लाह के नबी ने लोकेशन को लोकेट किया हो। मेरे नबी ने फुला ऐलान किया, बूटा था, बट्टा था, पहाड़ी थी, क्या था, नहीं, कोई पता नहीं। नमाज का ऐलान हुआ, रोजे का ऐलान हुआ, हज का ऐलान हुआ, कोई पता नहीं। पर ये वाहिद एक ऐसा ऐलान है, इसकी पूरी पूरी लोकेशन को अल्लाह ताला ने बयान किया। फरमाया जब वो बूटे के नीचे बैठ के तेरी बैत कर रहे थे, रब उनसे राजी हो गया। दरख्त के नीचे, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि अशजरा पे अलिफ लाम जो है ना, ये अलिफ लाम आदे खारजी की है, जिसका मतलब है आम बूटा नहीं, एक खास बूटा। इमाम राजी और दीगर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अशजरा को इसलिए खुसूसियत मिली, उस दरख्त को इसलिए खुसूसियत मिल गई कि जिस जगह बैठ के ये काम हो रहा था, रब की रहमत वहां बरस रही थी, और बूटे के नीचे था, वो रहमत इलाहिया की अनवार उस दरख्त पे भी बरस रहे थे। वह जो रहमत वाला दरख्त हो ना, रब ने उसको भी खास करके कुरान में बयान कर दिया, ताकि पता चले ये इतनी खास बैत है, करने वाले भी जिंदाबाद, जिस जगह पे हो रही है वो जगह भी जिंदाबाद। अब मैं थोड़ा सा आपके इल्म में, ये जो बैत रिज़वान हुई, एक बूटे के नीचे बैत हुई, इसका सारों को मामला पता है कि हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे और वहां कुफार मक्का की तरफ रेजिस्ट हुआ, उनकी तरफ से हमले का खतरा हुआ। तो फिर बतौर सफारत अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान गनी को मक्का में भेजा। तवज्जो है, मक्का में भेजा के जाओ, जाकर ये कहो कि भाई हम हज के लिए आ रहे हैं, एहराम हमने बांधे हुए हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना कोई वहां लड़ाई की गरज से आए, तो जाकर नेगोशिएशन करो, जाकर जो है ना वो ये ऐसा ना हो कि वहां जंग का माहौल पैदा हो, हम जंग करने के लिए नहीं जा रहे। हजरत उस्मान वहां पहुंचे तो खबर उड़ा दी गई कि जनाब हजरत उस्मान शहीद हो गए। मेरे नबी ने बूटे के नीचे बिठा के अपने यारों को बुला के फरमाया, कौन है जो खूने उस्मान का बदला लेगा? कौन है जो खूने उस्मान का, आहिस्ता बोले हो, कौन है जो खूने उस्मान का बदला लेगा? पीछे कौन हटता? सहाबा आते गए, मेरे नबी के हाथ पे हाथ ऐसे रख के हाथ रखते गए। मेरा नबी हर एक के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते, हर एक के हाथ के ऊपर हाथ रखते और फरमा देते लतीफ से इशारा करके, हाजी ये दो उस्मान, ये मेरे उस्मान का हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। तो यूं ये बैत हो गई। अल्लाह ताला ने उस बैत को ऐसा यादगार बना दिया कि कुरान की आयत में बयान हो गया सूरह फतह के अंदर कि अल्लाह उनसे राजी हो गया है। वो सारे रजी अल्लाह हैं, वो सारे रजी अल्लाह हैं जो जिन्होंने बूटे के नीचे बैठ के बैत की मेरे महबूब तेरे हाथ पर। और दूसरी का अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना युबायिऊनका, बेशक वो लोग जिन्होंने तेरी बैत की, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, उन्होंने तेरी नहीं की, उन्होंने अल्लाह की बैत की है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, वो जो उनके हाथों के ऊपर महबूब तेरा हाथ था ना, वो तेरा नहीं, वो खुदा का हाथ था। किसका हाथ था? खुदा का था। अल्लाह तो वो है जिसका कोई हाथ नहीं है। लैसा कमिस्ली शैउन,
ला हुज़्व लहू वला जुज़्व लहू वला हियत लहू वला जियत लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू वला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकानुन तआला अन नवारिज़िल जिस्मानिय्या वल मकानिय्या वल हैवानिय्या वल बशरिय्या अल्लज़ी सुबहाना अतम्मा सुबहान शानु व अतम्मा बुरहानु व आज़मा शानु व अतम्मा बुरहान। यार ऐसा बोल रहे हो, सुबहान अल्लाह की आवाज़ है। हाँ, लैसा कमिस्ली शैउन, न उसका कोई हाथ है, न उसका पाँव है, न उसकी बॉडी है, न उसकी जेब है, न उसका जिस्म है, न दाएं है, न बाएं है, न आगे है, न पीछे, न ऊपर है, न नीचे है, न मकान है, न ज़मान है। वो है क्या? वो तेरी अक्ल के अहाते में नहीं आ सकता। वो कौन है? वो मुहीतुम बिकुल्लि शै, हर चीज का अहाता उसने किया है। ला युहात, उसे अहाता नहीं किया जा सकता। न अक्ल कर सकती है, न कोई मकान कर सकता है। वो कौन है? जो अक्ल में आए वो खुदा नहीं होता, जो खुदा है वो अक्ल में नहीं आ सकता। जो अक्ल के हाथे में बंद हो जाए वो खुदा नहीं, और जो अक्ल में आए वो खुदा नहीं, और जो खुदा है वो तेरी मेरी अक्ल के इहाते में। मालूम है ये जुमले किसने बोले थे? ये पहला सबक पढ़ाया था इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। इमाम अली मकाम की जो किताब है इस धरती पर लिखी हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, दिमाग रोशन हो जाता है। और यहां से सोचो जरा, इधर पापियो, पहले दिन का बच्चा जो अपने बाप की खिदमत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, तो पहले दिन का सबक बाप क्या सिखा रहा है ज़ैनुल आबिदीन पाक को? अल्लाह वो है जो अकल में नहीं आता, और जो अकल में आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता। यार आहिस्ता बोले भाई यार। हाँ, जिसे कहते हैं ना निसाब का लेवल, तालीम का लेवल, बंदे के बच्चे बने ये सारे शैतान यजीदी, तालीम का लेवल चेक करें, उस खानवादे के साथ मुकाबला करेंगे कि जिनके बच्चे के पहले दिन का सबक ये है। तो जब अल्लाह का हाथ है ही कोई नहीं है, तो ये कुरान का क्या जवाब दोगे? यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, उनके हाथों पर महबूब तेरा हाथ नहीं अल्लाह का हाथ था, अल्लाह का हाथ था। हाय हाय हाय, अल्लाह का हाथ था। उलमा कहते हैं ये आयातें मुतशाबिहात हैं, इनकी तिलावत होती है, तर्जमा होता है, इसको अकीदे में नहीं बनाया जाता। यानी आयत पढ़ के खुदा के हाथ को साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज जरा समझिए, ये तो जरा सोचिए, जो हाथ जिसे अल्लाह अपना कह रहा है वो हाथ तो उस्मान गनी से मंसूब था। हुजूर ने फरमाया था ये उस्मान गनी का हाथ है। अब मैं एक सवाल पूछूं और आपको जरा थोड़ी सी तवज्जो दिलवाऊं। जिसके लिए बैत हो रही थी, जिसके लिए बैत हो रही थी, उसके लिए तो लाम ताकीद का, कद तहकीक का, ला कद शक है ही नहीं, पक्की पक्के, यानी ये लाम ताकीद, लाम ताकीद कद तहकीक का मतलब क्या है? ला कद अलबत्ता तहकीक। ते सादी गल करिए तो की भी पक्की ठक्की गल है। रब उनसे राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की थी, और जिन्होंने बैत की उनके लिए तो पक्की ठक्की रिज़ाए इलाही साबित हो गई। और जिस उस्मान के लिए बैत हुई, उस्मान का क्या मकाम होगा?